झारखंड राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह राजनीति भरोसे, गठबंधन की एकजुटता और विधायकों की अंतरात्मा की परीक्षा बनता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम दावा कर रहा है कि उनके दोनों उम्मीदवार आराम से जीतेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के समर्थन को विकास और कामकाज के आधार पर सही ठहराया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या है तो फिर लगातार सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और अगर विपक्ष के पास संख्या नहीं है तो वह इतनी मजबूती से मुकाबले में क्यों दिखाई दे रही है। ये जो जद्दोजहद था इंडिया गठबंधन का, वो कैंडिडेट को लेकर के था। हमारे पास में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार थे, तो हमारा जद्दोजहद था कैंडिडेट को लेकर के, वोटिंग को लेकर के नहीं था। हम लोगों ने जो आज नॉमिनेशन फाइल किया, तो नॉमिनेशन फाइल किया, हम अपने अपने कार्यकर्ता को दोनों पार्टियों ने अपना उम्मीदवार बनाया। आज इनके पास में कैंडिडेट नहीं देना, और इनके जो बीजेपी के लोग हैं, भाजपा के लोग, अगर निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो है कि हॉर्स ट्रेडिंग है। राजेश कच्छप का कहना है कि गठबंधन के पास योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं थी। उनके मुताबिक लड़ाई उम्मीदवार चुनने की थी, वोटों की नहीं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसके पास अपना उम्मीदवार तक नहीं है और वहां निर्दलीय के सहारे राजनीति कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और दोनों सीटें जीतने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये होता तो ये बीजेपी के लोग अगर यहाँ रहते, बीजेपी का कैंडिडेट रहता, वो झारखंड का रहता, तो अंतरात्मा जगती ना। बीजेपी का अगर तब उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध हो सकता था। हमारा निर्दलीय के साथ में जो हमारे राज्य का भी नहीं, उसके साथ में हमारा अंतरात्मा क्या साथ देगा? नहीं, वो कब थे जब यहाँ पे भाजपा की सरकार थी। अभी हमारी सरकार है, हम इंटैक्ट है, हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। वहीं जेएमएम नेता समीर महंती ने भी 100% जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के सभी विधायक एकजुट है और किसी तरह की टूट फूट की संभावना नहीं है। हम सब गठबंधन का धर्म पालन कर रहे हैं। गठबंधन का ध्रुवीकरण पर हमारे 2 प्रत्याशी हो गया। निश्चित रूप से 100% गारंटी है कि हम लोग दोनों सीट को जीत हासिल करेंगे। समीर महंती ने यह भी कहा कि परिमल नाथवानी को कुछ दलों का समर्थन मिलने से चुनावी गणित नहीं बदलने वाला है। अरे नाथवानी जी कौन सा पूरा देश का मालिक है? नाथवानी जी हमारा मालिक नाथवानी जी है। नहीं, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया तो क्या हो गया? कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पार्टी, हमारे विधायक के प्रति काफी विश्वास है और हम लोग नहीं पढ़ रहा है कि अपना दोनों सीट को जीत हासिल करेंगे। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल का दावा बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। नवीन जायसवाल कहते हैं कि परिमल नाथवानी ने 2008 से लेकर अब तक झारखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उनका कहना है कि समर्थन किसी दल को नहीं बल्कि काम करने वाले व्यक्ति को दिया गया है। परिमल नाथवानी जी झारखंड में 2008 से लगातार 2020 तक झारखंड में बहुत काम किए और पहले भी भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का सहयोग उनको मिला है और काम करने वाले आदमी हैं और निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी हैं और हम लोगों ने उनको समर्थन दिया है और आने वाले समय में झारखंड का विकास होगा। आज तक मैंने बहुत राज्यसभा सांसद देखे हैं, लेकिन परिमल नाथवानी जी जमीन से जुड़कर कई क्षेत्र में, हेल्थ सर्विस में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया। सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि उनके दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। विपक्ष समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर राजनीतिक चर्चा लगातार बढ़ रही है। परिमल नाथवानी पहले भी झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और उनके कामकाज को लेकर समर्थक विकास को तर्क दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर गठबंधन पूरी तरह सुरक्षित है तो बार बार 100% जीत की गारंटी क्यों दी जा रही है? अगर बीजेपी की संख्या नहीं है तो निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर सत्ता पक्ष इतना आक्रामक क्यों दिखाई दे रहा है? क्या यह चुनाव सिर्फ संख्या का खेल है या फिर कुछ विधायक आखिरी वक्त में राजनीति संदेश देने वाले हैं? और सबसे अहम सवाल,
झारखंड राज्यसभा चुनाव में जीत आखिर पार्टी की होगी या व्यक्ति की पहचान और कामकाज की? फिलहाल सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर वोटिंग और मतगणना के बाद साफ होगी। तब पता चलेगा कि झारखंड की राजनीति में संख्या भारी पड़ी या सियासी रणनीति। आप क्या सोचते हैं? क्या राज्यसभा चुनाव में पार्टी महत्वपूर्ण है या उम्मीदवार का काम? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। हमारी खबरें अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।